रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। डॉक्टर ने कहा है यहाँ ज्यादा बैठना बहुत अच्छा है। उस रोज साल में सगाई के दिन जो शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, मुझे लगता है उसी की वजह से आग लगी थी। ब्लड कैंसर है। कितना वक्त है मेरे पास? 6 महीने। आज तूने सिर्फ अपने घर को नहीं, हम सबके विश्वास को जला दिया है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक शर्त है, तुम्हें किसी और लड़के के साथ शादी करनी होगी। अरे मधु, तू क्या पका रही है? दलिया। बेटा तुझे दलिया खाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती तेरे लिए। एक तो तेरी सेहत नहीं ठीक है, ऊपर से तूने खून दिया है ना? तुझे आराम की जरूरत है, तू जा, मैं बना देती हूँ। नहीं आई, मैं बना लूंगी। क्यों? तुझे अपनी आई के हाथ का बना दलिया पसंद नहीं है? आई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दरअसल मैं ये दलिया आज ही के लिए बना रही हूँ। मुझे दलिया बहुत पसंद है ना, अगर मेरे हाथ से बनी हो तो और भी अच्छा। कितना ख्याल रखती है तू अपनी आजी का। हाँ सच, कितना ख्याल रखती है ये मेरा। सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे घर का कितना ख्याल रखती है ये। इसके जैसी संतान पाके तो हम धन्य हो गए। क्या बात है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या कहा? मैं तो मधु की तारीफ कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आई, तुम मधु से कुछ नाराज हो। मधु के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितनी श्रद्धा है। उस प्यार और श्रद्धा को तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, है ना? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा, दलिया मेरे लिए बन रहा है ना, मैं देखती हूँ कैसा पक रहा है। जा। देख मधु, तूने मेरे मन में जो कड़वाहट पैदा की है, वो कड़वाहट इस दलिये की नकली मिठास से कम नहीं होगी। वो मिठास तभी पैदा होगी जब तू मेरी बात मानेगी। तुझे मेरी बात माननी ही होगी, समझी?
ये मेरे साथ क्यों होना था? मेरे साथ ही क्यों? मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? रश्मि को कैसे बताओ कि अनजाना सा ये सफर कल क्या हो किसको है खबर। अनजाना सा ये सफर कल क्या हो किसको है खबर। ख्वाबों का कारवां है मंजिल ना जाने कहाँ है। रुकना नहीं कभी चलना है जिंदगी। अरे दीदी, लगता है आप हॉस्पिटल जा रही हैं। चलिए मैं आपकी मदद कर दूँ। नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? इसमें तकलीफ उठाने जैसी क्या बात है? इतना छोटा सा काम करने का भी मेरा हक नहीं है। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ बस दीदी, अब मैं भी तो इस घर का एक छोटा सा हिस्सा बन गई हूँ। जानती हूँ, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। दीदी प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी तकदीर की है, जो मुझे किसी की मदद का मोहताज होना पड़ा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती थी दीदी? और हो सकता है कि अमर ने सचमुच। बस, अमर की वकालत अगर तुम मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है। दीदी आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ रश्मि, और तुम आज मुझे समझाने आई हो? उस दिन अमर को क्यों नहीं समझाया, जब मेरा चिंटू हॉस्पिटल में 2 बूंद खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था? इस बारे में मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती। क्या बात है रश्मि? क्या हुआ? पापा दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी अमर के साथ सगाई हो गई है? नहीं बेटी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो हरगिज नहीं है। सच पूछो तो मेरी समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन पापा मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? एक और दीदी नाराज है और दूसरी ओर अमर मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा। बेटी अमर तो हमसे भी ठीक से बात नहीं करता। कल रात देर से आया था, मैंने उससे बात करना चाहा तो बहाना बनाकर सोने चला गया। आज भी उसकी सेकंड शिफ्ट थी, फिर भी सुबह सुबह चला गया है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। अमर, तुमने क्या तय किया है? अपनी बीमारी के बारे में घर वालों को बताओगे या नहीं? नहीं सर, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना ही रश्मि को। अमर, इससे पहले भी एक बार इस बात को छुपाने की कोशिश की थी तुमने, नतीजा देखा ना क्या हुआ। दोबारा वही गलती करोगे तो गलत फहमियां और बढ़ेंगी अमर। अब ऐसी हालत में तुम इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर पाओगे? सर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है।
भले ही अंजू दीदी मुझसे नाराज हो, उन्हें कोई गलतफहमी हुई, लेकिन अगर ये बात मैं उन्हें बता दूंगा तो वो टूट जाएंगी सर। लेकिन अमर, तुम कब तक इस बात को छुपाओगे? कब तक? तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी तो सबको ये बात पता चलने ही वाली है। देखो, तुम मेरी बात मानो, सबको ये बात बता दो। पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। मैं आपकी बात मानता हूं सर, लेकिन मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही है। पर ये बात मैं अपने घर वालों को बताकर उन्हें रोज अपने सामने तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता सर। कहाँ थे तुम? कब से मैं ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे कैबिन भी गई थी, वहां पर भी नहीं थे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा चलो कैफेटेरिया चलो। देखो रश्मि, इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम है अमर? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? रश्मि, मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है और इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स चेक करनी है। तो तुम अब मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो? अमर, मैंने अभी पता किया है कि तुम्हारी ड्यूटी सेकंड हाफ में है। फिर तुम घर से इतनी जल्दी क्यों चले हो? और मेरे पूछने पर बहाना क्यों दे रहे हो? देखो रश्मि, मैंने कहा ना मुझे सचमुच काम है, बिलीव मी। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें कोई काम हो, लेकिन ऐसा भी क्या काम है अमर कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, फिर तुम अचानक अब बदल क्यों गए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? देखो रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, फिर हम इत्मीनान से ये सब बातें कर लेंगे। ओके? वो तो मैं देख रही हूँ कि आजकल कितनी बातें कर रहे हो तुम मुझसे। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हें अपने साथ लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। समझ में नहीं आता घर की रिपेयरिंग कैसे करवाएं। कहां से आएगा इतना सारा पैसा? 3-4 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना कोई मामूली बात तो है नहीं। बाबा, इससे कम खर्च में हम अपनी मकान का मरम्मत करवा सकते हैं। कैसे बेटे? अंकल, एक आइडिया है मेरे पास। देखिए, मेरे जान पहचान के कुछ कारीगर हैं। अगर हम लोग उनसे बात करें तो शायद वो सस्ते में हमारा काम करें। बेटे, कारीगर लोग अपनी मजदूरी कम कर दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि मैं वो भी करवाना नहीं चाहता। असली खर्चा तो बेटे मटेरियल्स का है। समझो हमने भावताल करवा के कुछ कम करवा भी लिया तो क्या कम होगा? 10 से 20 हजार रुपया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कुछ नहीं होगा रवि भाव। आप मेरी बात माने तो मेरे पास एक आइडिया है। आपको अपने घर की मरम्मत करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, मुझे जरूरत नहीं तो और किसे जरूरत है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझे ही नहीं। मैं कहता हूँ आपका घर इस चौल में पड़ता है और इस चौल का मकान मालिक कोई और है, तो आपके घर का रिपेयर आपके मकान मालिक से क्यों ना करवाया जाए? रवि भाऊ, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? आप अपने मकान की मरम्मत खुद करवा रहे हैं? हाँ। आपको 15 साल यहाँ रहते हुए हो गया, फिर भी आप ये नहीं जानते कि मकान की रिपेयरिंग करवाना मकान मालिक का काम है? सही बात है भैया, लेकिन ये छोटी मोटी मरम्मत नहीं है। मेरा तो पूरा घर ही जल गया। तो क्या हुआ? अभी घर तो मकान मालिक का ही है ना, इसलिए आधा खर्च मकान मालिक को ही उठाना चाहिए। हाँ बाबा, ये लोग सही कह रहे हैं। हमने तो ये बात सोची ही नहीं। अंकल, मुझे लगता है कि हमारी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारे मकान मालिक रिपेयरिंग का आधा खर्चा देते हैं तो बाकी आधा तो हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। नहीं बैडी, आधा खर्चा क्यों? उन्हें पूरा खर्चा देना होगा। मुझे तो पहले ही डाउट था कि सगाई के दिन जो शॉर्ट सर्किट हुई थी ना, उसी की वजह से हमारे मकान में आग लगी। मैं उनके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा।
और आधा खर्च नहीं, उन्हें पूरा खर्च देना ही होगा। हेलो। हेलो सर, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाँ रश्मि, बोलो। सर मैं आपसे अमर के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। अमर के बारे में? क्यों, क्या बात है? सर यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। सॉरी सर, मैं आपसे अपनी पर्सनल बातें कर रही हूँ, लेकिन सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो अमर मुझसे बात कर रहा है, ना तो मेरी किसी बात का जवाब दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। सर कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या अमर ने आपको कुछ बताया? हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो। सर अब आप ही कैसे इंसान हैं जो उसके सबसे ज्यादा करीब हैं? उसके सारे दोस्त भी उससे रूठ चुके हैं। सर प्लीज मुझे बताइए कि क्या अमर ने आपको कुछ भी कहा? हाँ, रश्मि तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात है नहीं। पर अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी बात अमर से करवा देता हूँ। नहीं सर, मैंने अमर से बात करने के लिए फोन नहीं किया। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अमर परेशान है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो सब लोगों को पता है, सिर्फ मुझसे छुपाई जा रही है। क्या आप ऐसी कोई बात जानते हैं? नहीं रश्मि, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं अमर से बात करता हूँ, तुम्हें फोन करता हूँ। थैंक यू। ओके, बाय। अमर, जी सर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं सब लोग, और तुम कहते हो कि तुम किसी को दुख नहीं देना चाहते। अमर मेरी बात मानो, सबको बता दो तुम्हें क्या हो गया है। सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हो, पर अपने घर वालों के साथ ठीक से बिहेव तो कर सकते हो। सर मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। सर मैं अपने घर वालों को फेस नहीं कर पाता। जब भी उनके सामने जाता हूँ तो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूँ और डरता हूँ कि कहीं वो मेरी कमजोरी को भाप न ले। वो सब तो ठीक है अमर, पर अपने परिवार वालों के साथ साथ तुम रश्मि को भी अवॉइड कर रहे हो, उस रश्मि को जिसे तुम प्यार करते हो। अमर, प्यार इंसान को ताकत देता है, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देता है। कम से कम रश्मि को तो तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। सर जिंदगी के संघर्ष और मौत के साथ जिंदगी के संघर्ष में बहुत फर्क है, और इस लड़ाई का नतीजा तो आप जानते ही हैं। नहीं अमर नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और जब मुसीबत सामने खड़ी हो तो घबराना कैसा। हौसला रखो और मेरी बात मानो, रश्मि को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दो। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। ठीक है, आओ मेरे साथ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. देखा? क्या देखा तुम? इनकी आंखों में गम देखा, चेहरे में नमी देखी, दुख देखा, तकलीफ देखी, और ये सब देखकर तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि ये बच्चा इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है? अमर, ऐसा नहीं है कि इन्हें अपने बेटे को खोने का गम नहीं होने वाला, पर ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन आखिरी दिनों में वो अपने बेटे के चेहरे पर दुख नहीं देखना चाहते, तकलीफ नहीं देखना चाहते। इसलिए अंदर से रोते हुए भी बाहर से हंसने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या तुम अपने के लिए इतना नहीं कर सकते? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर वालों को कोई ठेस न पहुंचे, भले ही ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन क्यों ना हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहें